हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स का जो वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ आज यानी 22/6/2024 को, उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप वीकली टेस्ट एग्ज़ाम दिए हो फिर भी नहीं दिए हो फिर भी आप यहाँ पर ट्राई करिए कि कितना आप सही कर पा रहे हो। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन विथ उसका सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर का है, ठीक है। 10 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ए सेट के अंदर एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट के अंदर एलिमेंट दिया गया 1 2 3, देन ये इंटरसेक्शन बी विल बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। यूनियन मतलब मिला देना। तो कॉमन देखिए 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन हो गया 1, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 भी कॉमन हो गया। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, मतलब 3 भी कॉमन हो गया। मतलब ओवरऑल कितना आ गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एफ एक्स बराबर दिया गया है 2 10 x डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ अंदर में रख दिया π/4 विल बी। ये थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है। चलिए अगर आपको यहाँ पर दे दे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि F1 क्या होगा तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना पड़ेगा, मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर आपको F2 पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो आज आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ हमें π/4 रखने बोल रहा है, मतलब f π/4। तो कहाँ कहाँ π/4 रखोगे, जहाँ जहाँ x है। तो 2 10 π/4 और डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर π/4, 10 स्क्वायर π/4। अब देखिए 2 तो 2 रहेगा ही, 10 π/4 यानी 10 45 डिग्री मान होता है 1, डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर π/4 यानी 10 π/4 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आएगा, गुना करोगे तो 2 और बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1 2, कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप 2 तरीके से बना सकते हो। आप चाहो तो 180 पर ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो 270 पर भी ब्रेक कर सकते हो। तो चलिए इसको हम 180 पर ब्रेक करते हैं। तो 10 लिख देंगे 180 और प्लस में कितना 60। तो देखिए 10 180 प्लस, यहाँ पर क्वाड्रेंट हम छाप देते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है 180 प्लस मतलब एक क्वाड्रेंट, तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज 180 पर नहीं करता है, एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं करता है, तो 10 का 10 ही रहेगा। और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रहेगा। 10 60 डिग्री मान कितना होता है √3, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला ये क्वेश्चन नंबर 4, ये डायरेक्ट फार्मूला है cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ प्लस दे दिया है। एक होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पर ये गलत दे दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। फॉर्मूला वही है, केवल माइनस प्लस का सब जगह डिफरेंस कर दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। सारा क्वेश्चन आपको क्लास 11th का देखा हुआ मिल रहा होगा, तो बहुत लोगों का कहना रहेगा क्या ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 12 में आएगा क्या। तो आपको बता दें कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अभी जो 4 दिन हुआ है ना स्कूल खुलने में, तो वो अभी टीचर पढ़ा नहीं पाए क्लास 12 वाला, उसके वजह से यहाँ पर जो है ना सो आपको एक बार क्लास 11th को रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन क्लास 11th वाला दिया गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इतना पावर में कितना है 12। जैसे अगर आपको पूछा जाए ए + बी का होल स्क्वायर कितना होता, तो आप बोल दोगे ए स्क्वायर + 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि अगर स्क्वायर है तो टर्म की संख्या 1 2 3, अगर उसी तरह से ए + बी का होल क्यूब पूछा जाए तो टर्म की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर। मतलब पावर से एगो टर्म की संख्या ज़्यादा होता है, तो यहाँ 12 है पावर में, तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये छठा नंबर, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना 3, -2 एंड -1, 4। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के बीच y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
तो यहाँ पर रख दीजिए y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x2 कितना -1 माइनस x1 यानी -3, तो 4 और 2 6 और बटे में माइनस में 4 कटेगा तो आ जाएगा -3 बटे में 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया से समझिएगा। क्या बोल रहा है, इफ़ द फिफ्थ टर्म इन एन AP इज 11, फिफ्थ टर्म बोल रहा है यानी A + 4D, ये तो क्लास 10th ही का टॉपिक है, इज इक्वल टू 11 दिया है। नाइन्थ टर्म दिया है 7, मतलब ये प्लस कितना दिया 8D दिया हुआ है, 8D बराबर में 7। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, तो 16 टर्म पूछ रहा है, तो सबसे पहले A और D का मान पता होना चाहिए। तो चलिए इसको घटा दीजिए, तो घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो 4 में से यहाँ पर 8 जाएगा तो माइनस में 4D इज इक्वल टू 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा, 4 4 कट जाएगा -1 आ जाएगा, यानी D का मान आ गया हम लोगों के पास -1। अब D का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये +4 × -1 इज इक्वल टू 11, तो ये का मान कितना हो जाएगा 11, ये -4 उधर जाएगा प्लस में 4, यानी ये का मान कितना आ गया, तो 15 आ गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है 16th टर्म यानी 16 टर्म, तो ये + 15D यही ना होता है फॉर्मूला, एक कम D, तो ये का मान कितना है -a का मान 15, तो यहाँ रख देते हैं 15 + 15 × -1, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे 15 × -1 यानी -15 और +15 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये D। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 8, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना। चलिए एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें 4 रूल होता है, चारों रूल को ध्यान में रखना होता है। पहला, अगर ये है कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर को ऐड करोगे तो इनइक्वलिटी में साइन चेंज नहीं करेगा। दूसरा रूल है ये है कि अगर दोनों तरफ सेम नंबर को घटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। अगर तो दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। चौथा बोलता है कि अगर दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। यानी ओवरऑल यही याद रखना कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाता है। खैर चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना नज़र आ रहा होगा, तो चलिए गुना कर दिए। 3 दूनी 6 माइनस में 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस में 2x, यही ना होगा। तो एक एक करके कांस्टेंट को भगाइए। तो पहले आप 6 को भगाना चाहते हो और 2 को, तो वो आप पर डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, पहले 2 को भगाते हैं, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 माइनस 2 यानी 4 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किए तो ये -2 + 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2x। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल को उधर ले जाइए, तो यहाँ बचेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, और उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3x। तो 3x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, यानी 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x का जो वैल्यू होगा सो ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 4 से क्या होगा कम ही होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 और उससे कम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और 4 को भी लेना है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया गया है, x³ - 2x² डिवाइडेड बाय x² - 5x और प्लस में 6। तो इसका लिमिट का कहना यही रहता है कि जब तक लिमिट पुट नहीं किए हो तब तक हमको लिखते चलो, जब लिमिट पुट कर दोगे तो हमको लिखना बंद कर देना है, इसका वही कहना है। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान में रखना है कि लिमिट पुट तभी करना है जब इनइक्वलिटी फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा इसमें खेला करेंगे। खेला ये करेंगे कि देखिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x की यहाँ भी है, x² यहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x² को कॉमन ले लेते हैं, तो x - 2 है और डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ x² - 5x + 6, इसको आप लोग क्या करिएगा कि गुणनखंड करिएगा तो आ जाएगा x - 2 और x माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, यहाँ समय की बचौती करना है। ठीक है, अब देखिए x - 2 कट गया, अब नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर पुट करिए 2 का स्क्वायर 4 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 2 - 3 यानी -1, तो यहाँ आ जाएगा ओवरऑल माइनस में 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
क्या बोल रहा है, ये बैग कंटेन 5 वाइट एंड 7 रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग द रेड बॉल इज। मतलब एक क्या बोल रहा है, एक थैले में 5 सफ़ेद और 7 लाल गेंद है। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी बार एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक थैले में 5 सफ़ेद और 7 लाल गेंद है, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए टोटल गेंदों की संख्या नीचे लिखना है, टोटल कितना है 12, और निकालना क्या है लाल गेंद, तो लाल गेंदों की संख्या लिख दीजिए। लाल गेंद कितना है 7, तो 7/12 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो समय बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को ही देखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।